हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। यानी 10.2 का सवाल नंबर 2 है। देखो, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यदि p इक्वल टू -2 हो। यदि p बराबर -2 दिया हुआ है और दिया हुआ है कुछ कंडीशंस जिनके हमें मान निकालने। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4p + 7। ठीक है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है कि कॉमा लगा के हम ऐसे लिखेंगे p इक्वल टू -2। यानी कि जहां पर p है वहां पे हम -2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, 4 के साथ p है, यानी कि ये काय में है? गुणा के उसमें है। यानी कि 4 के साथ p किस में है? मल्टीप्लाई या गुणांक में है। तो p की जगह ये p है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? -2। तो हम ऐसे रख देंगे -2, या फिर ऐसे गुणा का निशान भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं +7। अब -2 का गुणा 4 में करेंगे। 4 में किसका गुणा करेंगे? -2 का। -2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये हो गए -8 और ये हो गया +7। तो हमने इंटीजर्स या पूर्णांकों में पढ़ा था कि जो नंबर बड़ा होगा उसमें से हम घटाएंगे। तो 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है और काय का है? माइनस का। तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। तो इसलिए इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, 8 माइनस का है, प्लस का 7 है, इसलिए 8 में से 7 को घटाएंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का। यहाँ समझ आ गया होगा कि p की जगह हमें मान को रखना है और मान को रख के फिर गुणा करना है, या उसको फिर उसके बाद जो आएगा उसका हमें प्लस या माइनस करना है। अब दूसरा है -3p² + 4p और प्लस में 7, और ये है कॉमा में। ठीक है, कॉमा लगा के लिख लेंगे कि p बराबर -2 रखना है हमको। ठीक है, अब जहां जहां p है वहां वहां हम -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p है तो -3, p की पावर -2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी वैसे ही लिखेंगे। फिर +4 इंटू -2 लिख देंगे ब्रैकेट में, प्लस का 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर है। हमें बोडामास के द्वारा पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4। क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे -3 तो वैसे ही लिखेंगे। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करा तो ये हो गया इंटू में 4। ठीक, प्लस अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो गई है, प्लस का 7 वैसे। अब यहाँ पे गुणा है तो इसको करना पड़ेगा, तो -12 हो जाएगा क्योंकि 3 चौके 12 हो गया। अब ये -8 और प्लस का 7 हो गया। ये दोनों एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, 12 और 8 दोनों एक जैसे हैं तो 12 8 20। हमने कहा कि माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, ना कि साइन चेंज। प्लस का मतलब 12 8 20 हो जाएगा लेकिन साइन नहीं बदलेगा। तो साइन क्या आएगा? -20 प्लस का 7 घट के कितना हो जाएगा? -13। ठीक है, क्योंकि 7 गए तो कितना बचेगा? 13। ठीक है, अब देखो सही है ये। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड। ठीक है, अब समझ आता होगा कि हमें सिर्फ p की जगह पे मान रखना है, फिर उसने जैसा कहा है वैसा करते चलो। थर्ड ले लेते हैं, -2 की पावर क्यूब -3p की पावर 2 प्लस 4p और प्लस का 7। ये क्या हो गया? एक तरीके से बहुपद है। ये 3 घात 2 घात 1 और कांस्टेंट, चर अचर और पावर, तो ये हो गया बहुपद। अब इसमें हमें p का मान 2 रखना है। तो देखो, -2 का 2 रहेगा
p की जगह पे -2 का क्यूब माइनस 3 की जगह पे 3 -2 का स्क्वायर +4 और p की जगह पे -2 प्लस का 7 हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि यहाँ पर पावर चढ़ी हुई है कितनी 3। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 तो वैसे ही लिखेंगे, इस पे कितनी पावर है 3। जब हमारे पास विषम संख्या में पावर होती है तो आंसर काय में आता है, माइनस में ही आता है। 2 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो गया प्लस का 4। अब इसमें फिर -2 का गुणा करोगे क्योंकि 3 बार है तो ये हो जाएगा -8। तो इसका आंसर हो गया -8। फिर -3 वैसा का वैसा, इसका स्क्वायर हम कर चुके हैं, -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4 तो ये हो गया 4 प्लस इन दोनों का गुणा होगा तो 4 दूनी -8 हो गया प्लस का 7 वैसा का वैसा लिखेंगे। अब दोबारा से मल्टीप्लाई, ये माइनस तो प्लस का कितना हो जाएगा 16। दो माइनस का गुणा अगर होता है तब प्लस में बदलता है, क्या होता है अगर माइनस का गुणा माइनस में होगा तब प्लस बदलेगा, प्लस में नहीं। अब ये हो गया माइनस का गुणा 3 में -12। अब यहाँ पर 8 है और 7 भी है। ठीक है, अब देखो पहले मल्टीप्लाई था, अब हम किस में आ गए माइनस प्लस के फॉर्म में। तो 16 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस का है तो लिख लेंगे। इधर 7 भी प्लस का है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये दोनों माइनस के हैं तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे। तो -8 और 12 20 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 3 23 हो गए। माइनस का 20 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। क्या करा हमने, जहां जहां p था उसका मान -2 रख दिया, यहाँ पे q था 3 बार गुणा करा माइनस का 8 आ गया, हमने लिख लिया। यहाँ पर 2 बार था तो इसका गुणा करा प्लस का 4 आ गया। फिर यहाँ पर 1 बार था, एक ही बार गुणा हुआ 8 आ गया और 7 वैसा का वैसा। अब इन दोनों का गुणा हुआ, माइनस माइनस थे तो प्लस हो गए, यहाँ पर माइनस प्लस थे तो माइनस ही रहा। ये माइनस का 8 वैसे ही 7 वैसा, ये और ये दोनों प्लस हैं इसलिए 7 लिख लिए, ये दोनों माइनस हैं जोड़ के लिख दिए। फिर यहाँ से यहाँ घटा दिया प्लस का 3 आ गया, क्योंकि 23 बड़ा नंबर है जो धन का है, 20 छोटा नंबर है जो ऋण का है, इसलिए घटने पे प्लस का 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ओके, बाय बाय।